नमस्कार, दिल्ली मेट्रो से आप बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। सीएम चन्नी के बयान पर भड़के नीतीश कुमार, कहा पता नहीं कांग्रेस ने किसे दे दिया है मौका। बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए सीएम नीतीश ने कहा कि पता नहीं किस तरह के व्यक्ति हैं जिनको पार्टी ने मौका दिया है, कुछ जानते ही नहीं। उन्होंने ऐसा कहकर अपना नुकसान कर दिया। मैनपुरी में अखिलेश पर सीएम योगी का बड़ा आरोप, कहा सपा सरकार में आतंकवादियों पर चल रहे मुकदमे लिए गए वापस। यूपी में 20 फरवरी को तीसरे चरण में 16 जिलों की 59 सीटों पर मतदान होना है। 59 सीटों पर होने वाले मतदान के लिए कुल 627 प्रत्याशी मैदान में हैं। ऑनलाइन गेम की चुनौती ने ली 14 साल के बच्चे की जान, फांसी पर लटक कर की खुदकुशी। मुंबई में ऑनलाइन गेम के चक्कर में आकर एक 14 साल के छात्र ने आत्महत्या कर ली। मामला भोईवाड़ा इलाके का है। आतंकी हूं तो गिरफ्तार क्यों नहीं किया? पीएम मोदी और राहुल गांधी पर केजरीवाल का पलटवार। अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी और राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए पूछा कि अगर मैं आतंकवादी हूं तो इन्होंने 10 सालों में मुझे गिरफ्तार क्यों नहीं किया? मनमोहन सिंह पर निर्मला सीतारमण का पलटवार, कहा आपने भारत को कमजोर बनाया, देश में भीषण महंगाई भी रही। मनमोहन ने कहा था बीजेपी 7 साल से ज्यादा समय से सत्ता में है, लेकिन लोगों की समस्याओं के लिए वह अब भी देश के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू को दोषी ठहरा रही है। भारतीय नौसेना ने दिखाई ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की ताकत, युद्धपोत से समुद्र में किया टेस्ट। भारतीय नौसेना ने आईएनएस विशाखापट्टनम के जरिए ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का टेस्ट किया। ये टेस्ट समुद्री तट पर किया गया। हरसिमरत कौर बादल ने आपको बताया पंजाब विरोधी, अरविंद केजरीवाल पर लगाए आरोप। हरसिमरत कौर बादल ने अरविंद केजरीवाल पर पंजाब विरोधी होने के आरोप लगाए हैं। हरसिमरत ने पंजाब को आपको मौका नहीं देने के लिए कहा। अखिलेश यादव बोले यूपी चुनाव में बीजेपी की हार तय, कमल के बूथों पर नाचेंगे भूत। चुनाव प्रचार थमने से पहले अखिलेश यादव ने माधवगढ़ में सपा के उम्मीदवार के लिए वोट मांगा। उन्होंने इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। यूपी सरकार ने सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ नोटिस वापस ले सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी। आपको बता दें यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सभी कारण बताओ नोटिस वापस ले लिए गए हैं। महाराष्ट्र के ठाणे में बर्ड फ्लू की पुष्टि, अलर्ट मोड में प्रशासन। संक्रमण की रोकथाम के लिए हजारों मुर्गियों को मारने के आदेश। महाराष्ट्र के ठाणे में बर्ड फ्लू फैलने की पुष्टि हुई है। यहां के एक फार्म में कई पोल्ट्री बर्ड्स के एवियन इन्फ्लुएंजा से संक्रमित होने के बाद मृत्यु हो गई। गुरुग्राम को जल्द मिलेगी वायु प्रदूषण से राहत, दिल्ली की तर्ज पर लगाए जाएंगे स्मॉग टावर। दिल्ली की तर्ज पर अब गुरुग्राम में भी वायु प्रदूषण की समस्या निपटने के लिए स्मॉग टावर लगाए जाएंगे। इस साल शहर को व्हीकल फ्री जोन के साथ स्मॉग टावर मिलने की उम्मीद है। दिल्ली के सीमापुरी इलाके से एक्सप्लोसिव बरामद, हिमाचल के कुल्लू और दिल्ली के गाजीपुर से मिले आईईडी मामलों से जुड़ी तार। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ऑल्ड सीमापुर इलाके में एक मकान पर रेड मारी, जिसमें उनके साथ एक संदिग्ध बैग और कुछ डॉक्यूमेंट लगे। 70 मिनट में बारिश धमाके, 14 साल बाद 56 लोगों की मौत का बदला। पहली बार 38 दोषियों को फांसी की सजा का ऐलान। 56 बेकसूर लोगों के परिवार को न्याय 14 साल बाद मिला है। विशेष न्यायाधीश AR पटेल की अदालत ने शुक्रवार को 49 अभियुक्तों में से 38 लोगों को फांसी की सजा सुनाई। राजधानी दिल्ली में जल्द तैयार हो जाएंगे 7 नए अस्पताल। आधुनिक सुविधाओं से लैस इन अस्पतालों में होंगे 7000 बेड। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इसी साल 7 नए अस्पताल बनकर तैयार हो जाएंगे। इन अस्पतालों के बन जाने से दिल्ली में 7000 नए बेड्स तैयार होंगे। अगली खबर जम्मू कश्मीर से है। आतंकवादियों ने श्रीनगर के ख्वाजा बाजार में किया ग्रेनेड से हमला। जम्मू कश्मीर में आतंकी अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। उन्होंने शुक्रवार को श्रीनगर के ख्वाजा बाजार नौहट्टा में ग्रेनेड से हमला किया। पीएम मोदी के हाथों आज ठाणे से दीवा के बीच 2 रेलवे लाइनों का उद्घाटन। मुंबई करो के सफर में होगी समय की बचत। इन रेलवे लाइनों की वजह से अब मुंबई से बाहर आने जाने वाली ट्रेनों और मुंबई लोकल ट्रेनों के लिए अलग अलग रेलवे लाइनों की व्यवस्था हो जाएगी। कसारा, आसनगांव, करजत, बदलापुर जैसे उपनगरीय रेलवे स्टेशनों से होकर मुंबई आने वाले यात्रियों के लिए समय की बचत हो गई। हिजाब हटाकर पढ़ाने से इंग्लिश लेक्चरर का इनकार, उठाया बड़ा कदम। कर्नाटक के एक कॉलेज के इंग्लिश लेक्चरर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसकी वजह है हिजाब। लेक्चरर का कहना है कि बिना हिजाब के पढ़ाना उन्हें ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। महाराष्ट्र में बर्ड फ्लू ने दी दस्तक, 100 मुर्गियों की मौत से हटकर मारे जाएंगे 25,000 पक्षी। महाराष्ट्र के ठाणे जिले स्थित एक पोल्ट्री फार्म में करीब 100 मुर्गियों की अचानक मौत हो गई। आपको बता दें जिससे हटकम मच गया और बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए 1 किलोमीटर के दायरे में 25,000 पक्षियों को मारा जाएगा। पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू मौत मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी, आरोपी ट्रक ड्राइवर हुआ गिरफ्तार। लाल किला के पास हुई हिंसा के मुख्य आरोपी और पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू की मौत मामले में हरियाणा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है और जिस ट्रक से दीप सिद्धू की गाड़ी का हादसा हुआ था उस ट्रक चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली मेट्रो से आप बुलेटिन में फिलहाल इतने ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज।